बच्चों, हम कक्षा 12 का इतिहास का प्रथम भाग भारतीय इतिहास के कुछ विषय का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमारा पाठ चौथा चल रहा है, विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक। बच्चों, इस अध्याय के पहले वाले भागों में हमने सांची के स्तूप के बारे में अध्ययन किया, यज्ञों के बारे में अध्ययन किया, बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन किया, जैन धर्म के बारे में अध्ययन किया। आज बच्चों हम बुद्ध की शिक्षाएं और बुद्ध के अनुयायियों के बारे में देखेंगे, विचार करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखिए, बुद्ध की शिक्षाएं। अब बच्चों, महात्मा बुद्ध की जो भी शिक्षाएं थीं वो सारी की सारी सुत्त पिटक में थीं और वो कहानियों के रूप में थी। तो उन कहानियों को पुनर्निर्मित करके और उनमें से शिक्षाओं को ढूंढा गया, निकाला गया। बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया, यानी उन कहानियों में से उनको निकाला गया। हालांकि कुछ कहानियों में महात्मा बुद्ध का अलौकिक रूप का वर्णन किया गया है, लेकिन इसके अलावा दूसरी ऐसी भी कहानियां हैं जिनमें इसके विपरीत वो लोगों को विवेक और तर्क के द्वारा समझाते हैं। हालांकि कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन किया गया है, लेकिन दूसरी कहानियां बताती हैं कि अलौकिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का भी प्रयास किया। अब देखिए इसका उदाहरण, विवेक और तर्क के आधार पर उन्होंने कैसे समझाया। उन्होंने एक बार जब उनके पास एक महिला अपने बच्चे को लेकर आई जो कि मरा हुआ था, और उसने आकर के कहा कि तथागत मेरे इस बच्चे को ज़िंदा कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि भाई आप किसी भी घर से, ऐसे घर से एक मुट्ठी चावल लेके आ जाइए जिसके घर में कोई भी मृत्यु नहीं हुई हो। अब वो महिला घर घर जाती है और वो वहाँ पर चावल मांगती है कि भाई मुझे चावल दे दो, लेकिन आपके घर में कोई आज तक मरा हुआ नहीं हो। लेकिन उसको ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता। जब वो वापस लौट के आती है और बताती है कि हर घर के अंदर कोई ना कोई मृत्यु हुई है, तो बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु तो अवश्यंभावी है, वो तो होनी ही है, फिर आपके बच्चे की भी मृत्यु हुई है तो ये कोई विशेष बात नहीं है। इसलिए उनके विवेक से और तर्क से उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की। उदाहरण के लिए, जब एक मरे हुए बच्चे की शोकमग्न माँ बुद्ध के पास आई तो उन्होंने बच्चे को जीवित करने की बजाय उस महिला को मृत्यु के अवश्यंभावी होने की बात समझाई कि मृत्यु तो अवश्यंभावी है, ये तो निश्चित है। अब देखिए, ये जो कथाएं थी बुद्ध की, ये कथाएं कैसी थी? ये ऐसी थी, बिल्कुल आम भाषा की थी, जो लोगों के समझ में आती थी। इसलिए इनको लोगों ने खूब पसंद किया और उनकी भाषा होने के कारण उनको वो समझ में भी आई। ये कथाएं आम जनता की भाषा में रची गई थी, जिससे इन्हें आसानी से समझा जा सकता था। बौद्ध दर्शन, देखिए बच्चों, बौद्ध दर्शन आप ध्यान से समझिए, इसमें विशेष बातें कही गई हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, आपके समझने लायक हैं। एक एक शब्द पर आपको ध्यान देना होगा। बौद्ध दर्शन के अनुसार ये जो पूरा विश्व है ये बिल्कुल अनित्य है, क्योंकि ये लगातार बदलता रहता है, ये चेंज होता रहता है। पल में क्या है और पल में क्या है, और ये आत्मा विहीन भी है, इसकी कोई आत्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शाश्वत भी नहीं है और ये स्थायी भी नहीं है। मतलब इसमें ऐसा भी नहीं है कि लगातार ऐसा ही चलता रहे और कहीं पे जाके रुकता भी नहीं है। इसलिए जो विश्व है ये अनित्य है, ये आत्मा विहीन है। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है, साथ ही यह आत्मा विहीन भी है, क्योंकि यहां कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। अब देखिए, उसके बाद में बुद्ध ने यह भी कहा, या बौद्ध दर्शन यह भी कहता है कि जो संसार है ये क्षणभंगुर है, और इस संसार के अंदर जो दुख है वो मनुष्य के जीवन का एक आवश्यक तत्व है। संसार, इस क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। यानी ये जो संसार है ये क्षणभंगुर है, ये क्षण में खत्म हो जाता है। कभी इसमें कुछ होता है, कभी कुछ होता है, लगातार परिवर्तनशील है।
और इस परिवर्तनशील संसार के अंदर दुख हमारे जीवन का एक अभिन्न भाग है, यानी इस संसार में दुख ही दुख भरा पड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, घोर तपस्या और विषय शक्ति के बीच का जो मध्यम मार्ग है उसको अपना करके मनुष्य इस संसार के दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। घोर तपस्या और विषय शक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। इसके बाद में बौद्ध दर्शन ये भी कहता है कि जो प्रारंभिक बौद्ध परंपरा थी उनमें ईश्वर का होना या ना होना यह अप्रासंगिक था, यानी ईश्वर के बारे में कोई जिक्र नहीं था, कोई महत्व नहीं था, ईश्वर की कोई बात ही नहीं होती थी। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या ना होना अप्रासंगिक था। महात्मा बुद्ध यह भी मानते थे कि जो समाज है, इस समाज का निर्माण इंसान ने किया है, ना कि भगवान ने। इसलिए वो राजा से और गृहपतियों से उनको इस प्रकार की सलाह देते थे कि उनको दयावान और आचारवान होना चाहिए, यानी वो सब पर दया करें और उनका आचरण भी बहुत अच्छा हो, क्योंकि जो संसार है, इस संसार का जो समाज का निर्माण व्यक्ति ने किया है, स्वयं ने समाज को बनाया है। बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, न कि ईश्वर ने। इसलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी कि उनको दया का भाव रखना चाहिए और उनको आचरण पूर्ण तरीके से जीना चाहिए, उनका आचरण सदैव ही अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बुद्ध ने यह भी कहा कि हम व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा भी सामाजिक परिवेश को बदल सकते हैं। इसको हम अपना स्वयं खुद भी अगर प्रयास करें तो समाज में हम बदलाव ला सकते हैं, इसकी विषमताओं को दूर कर सकते हैं, हम समाज को अच्छे रूप में ला सकते हैं। उनका मानना था कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। और उन्होंने यह भी कहा, बुद्ध ने, कि जो जन्म और मरण से अगर किसी व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त करनी है, या उसको आत्मज्ञान प्राप्त करना है, या उसको निर्वाण की प्राप्ति करनी है, तो व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म के द्वारा ही ऐसा संभव है। ऐसा महात्मा बुद्ध ने कल्पना की इस बात की। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, एक चीज कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान यानी स्वयं का ज्ञान प्राप्त करना, और निर्वाण के लिए, निर्वाण प्राप्ति करने के लिए, इन तीनों चीजों के लिए उन्होंने व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप यानी स्वयं ही अपने आप द्वारा ही कर सकते हैं, हम स्वयं के द्वारा ही हमारे दुखों को दूर कर सकते हैं, इसमें कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। और सम्यक कर्म की कल्पना की, यानी हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए जो किसी को परेशान ना करें, किसी को दुखी ना करें, सबके अच्छे काम में हम काम आए, सबकी मदद करें। इस प्रकार के अगर हम कर्म करेंगे तो हम जन्म और मरण की जो हमारी ये चक्र है उससे भी हमें मुक्ति मिल सकती है, हमको आत्मज्ञान भी प्राप्त हो सकता है और हमको निर्वाण भी प्राप्त हो सकता है। इसके बाद में महात्मा बुद्ध ने यह भी कहा कि निर्वाण का मतलब क्या है। निर्वाण का अर्थ है अहम और इच्छाओं का खत्म करना, यानी हमारी इच्छाएं खत्म कर दें और हमारे अहंकार को हम खत्म कर दें, तो वही निर्वाण है। और जो गृह त्याग किए हुए व्यक्ति होते हैं, जो अपने घर को छोड़ करके विहारों में रहते हैं, उनको ये रास्ता जो निर्वाण वाला रास्ता है, यही संसार के सारे दुखों से मुक्ति दिलाने वाला रास्ता है। निर्वाण का मतलब था अहम और इच्छा का खत्म हो जाना, जिससे गृह त्याग करने वालों के दुख के चक्र का अंत हो सकता था। और महात्मा बुद्ध ने जो अपना अंतिम निर्देश दिया, अंतिम उपदेश दिया, और उसमें उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि तुम स्वयं ही ज्योति बनो, ज्योति बन करके जलो, क्योंकि अपनी मुक्ति का रास्ता तुमको स्वयं ही ढूंढना है। बौद्ध परंपरा के अनुसार उनका अंतिम निर्देश था कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। इस प्रकार से बच्चों, हमने बौद्ध दर्शन में देखा कि महात्मा बुद्ध का यह कहना था कि यह संसार जो है अनित्य है, यह संसार जो है वो दुखों का सागर है,
और सारे दुख जो हैं वो हमारे जीवन के साथ ही जुड़े हुए हैं, और हमको दयावान और आचारवान होना चाहिए, और निर्वाण की प्राप्ति के लिए हमको अहंकार को छोड़ना चाहिए, और हमको हमारी मुक्ति का रास्ता स्वयं ही ढूंढना चाहिए, स्वयं ही ज्योति बन करके जलना चाहिए। व्यवहार में बौद्ध धर्म, यानी बौद्ध धर्म को व्यवहार में लाने के लिए भी महात्मा बुद्ध ने सलाह दी। जैसा कि हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध के जो सारे उपदेश हैं वो सब की सब सुत्त पिटक में हैं, तो ये सुत्त पिटक से ही लिया गया भाग है। और इसके अंदर महात्मा बुद्ध सिंगल नामक एक धनी गृहपति था, उसको वो सलाह देते हैं, उसको बताते हैं कि आपको किस प्रकार से इन नियमों का पालन करना चाहिए। सुत्त पिटक से लिए गए इस उद्धरण में बुद्ध सिंगल नाम के एक अमीर गृहपति को सलाह दे रहे हैं। अब इसमें देखिए, पहले तो उन्होंने उसको कहा है कि भाई देखो, जो कोई भी मालिक है उस मालिक को नौकर के साथ किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो 5 बातें प्रमुख हैं, वो उन्होंने बताई हैं। मालिक को अपने नौकरों और कर्मचारियों की 5 तरह से देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने बताया सबसे पहला काम कि जो नौकर हैं उनके साथ मालिकों को उनकी क्षमता के हिसाब से ही उनको कार्य देना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो उसको कार्य करने में उनकी क्षमता ही नहीं हो और उससे कठिन काम उनको दे दिया जाए, तो वो गलत है। यानी कार्मिक को उसकी क्षमता के अनुरूप ही कार्य देना चाहिए। दूसरा, उसके भोजन का और उसकी मजदूरी का, इन दोनों चीज़ों को उसको देना चाहिए। उसकी क्षमता के अनुरूप उन्हें काम देना चाहिए, उन्हें भोजन और मजदूरी भी देनी चाहिए। इसके अलावा कभी भी कर्मचारी जैसे बीमार पड़ गया तो उसकी परिचर्या करनी चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, जितना संभव हो सके उसकी मदद करनी चाहिए। बीमार पड़ने पर उसकी परिचर्या करनी चाहिए, और मालिक को कर्मचारियों के साथ अपने सुस्वादु भोजन का बांट करके खाना चाहिए। ऐसे नहीं कि खुद ही खाते रहें और कर्मचारियों को कभी भी खिलाएं नहीं। अपना जो भी घर में अच्छा भोजन मिला है उसको उनको कर्मचारियों को भी बांट करके खिलाना चाहिए। और इसके अलावा कभी उनको छुट्टियों की ज़रूरत पड़े तो उनको समय समय पर छुट्टी भी देनी चाहिए। उनके साथ सुस्वादु भोजन बांटकर खाना चाहिए और समय समय पर उन्हें छुट्टी भी देना चाहिए। ये 5 कार्य मालिक को कर्मचारियों के साथ करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने 5 कार्य अच्छे कुल वाले लोगों के लिए बताए कि अगर कोई अच्छा कुल है तो उनके घर पे अगर कोई श्रमण या ब्राह्मण आता है तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए। कुल के लोगों को 5 तरह से श्रमणों और ब्राह्मणों की देखभाल करनी चाहिए। उनको अपने कर्म से, वचन से और मन से, तीनों से उनके प्रति अनुराग का भाव रखना चाहिए, प्रेम का भाव रखना चाहिए। यानी श्रमणों के प्रति भी और ब्राह्मणों के प्रति भी, कर्म से भी, वचन से भी और मन से भी, इन तीनों चीज़ों से अनुराग का भाव रखना चाहिए। कर्म से, वचन से और मन से अनुराग द्वारा उनसे रहना चाहिए। इसके अलावा श्रमणों और ब्राह्मणों के लिए सदैव अपने घर के दरवाजे खुले रखने चाहिए। वो कभी भी आएँ, उनको वहाँ विराम के लिए, उनको आराम के लिए कभी भी मना नहीं करना चाहिए। उनके स्वागत में हमेशा घर खुले रखने चाहिए और उनको दिन प्रतिदिन के लिए जो आवश्यकता की चीज़ें हैं उनकी भी पूर्ति करनी चाहिए। जो छोटी मोटी उनकी आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करना चाहिए। उनकी दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों की पूर्ति करके भी हम उनके अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। इसके अलावा भी महात्मा बुद्ध ने सिंगल को और भी कई लोगों के लिए, माता पिता के लिए भी, शिक्षक के लिए, अपनी पत्नी के लिए किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए या उनके कौन से कर्तव्य होते हैं उसके बारे में भी शिक्षा दी थी। सिंगल को माता पिता, शिक्षक और पत्नी के साथ व्यवहार के लिए भी ऐसे ही उपदेश दिए गए थे, जो सारे के सारे सुत्त पिटक में संग्रहित हैं, जो कि बुद्ध के उपदेशों और शिक्षाओं का संग्रह है। अब देखिए, बुद्ध के अनुयायी यानी उनके शिष्य, महात्मा बुद्ध के जब बहुत सारे शिष्य बन गए तो उन्होंने
एक संघ बना दिया, बौद्ध संघ बना दिया। और इस संघ के जो श्रमण थे, यानी जो साधु थे, वो धम्म के शिक्षक भी बन गए। वो धम्म का प्रचार करते, धम्म की बातें कहते, सब लोगों को धम्म के बारे में समझाते, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की और ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था जो धम्म के शिक्षक बन गए थे, उन्होंने एक दल बना दिया था। दल उनका तैयार हो गया था और उस दल का नाम उन्होंने बौद्ध संघ रखा। और उस बौद्ध संघ के जो श्रमण थे वो धम्म के शिक्षण का कार्य भी करते थे। ये जो श्रमण थे ये बिल्कुल अपना साधारण जीवन जीते थे, और इतना साधारण जीवन जीते थे ये कि अपनी आवश्यकताओं से अलावा कुछ भी अपने पास नहीं रखते थे। यानी आवश्यकताएं जितनी हैं, साधारण आवश्यकताएं, एक समय का भोजन, वो भी बहुत अल्प मात्रा में, इसके अलावा वो कोई भी चीज़ों का संग्रह अपने पास नहीं करते थे। श्रमणों का जीवन बहुत सादा था। ये श्रमण एक सादा जीवन बिताते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए अत्यावश्यक चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं होता था, और वो दिन में केवल एक बार भोजन करते थे। और अपने उपासकों से, और उनके पास एक कटोरा होता था, उस कटोरे के अंदर वो एक समय का भोजन मांगते थे। वे दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान पाने के लिए वे एक कटोरा रखते थे। और आप देखिए कि चूंकि वो दान लेते थे, इसलिए उनको श्रमणों को भिक्खु भी कहा गया, भिक्षु या भिक्खु। चूंकि वे दान पर निर्भर थे, इसलिए उन्हें भिक्खु कहा जाता था। इन संघ में जो प्रारंभ में केवल पुरुष ही थे, महिलाओं का प्रवेश नहीं था, लेकिन बाद में इसमें महिलाओं को भी शामिल कर लिया गया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद थे, उन्होंने उनको इस बात के लिए राजी कर लिया था कि भाई महिलाओं को भी संघ में प्रवेश दिया जाए। प्रारंभ में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे, लेकिन बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्राप्त कर ली। उन्होंने बुद्ध से अनुमति ले ली कि संघ में महिलाओं को भी शामिल किया जाए। और देखिए, जो बुद्ध की स्वयं की जो उपमाता थी, महाप्रजापति गौतमी, वो इन संघ की सबसे पहली भिक्षुणी थी। यानी वो पहली भिक्षुणी थी, महिला भिक्षुणी। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी। और देखिए, जब महिलाएं ये संघ में आती थीं, तो ये धम्म की उपदेशिका भी बन जाती थी धीरे धीरे जाकर के। यानी वो सीख जाती थी बहुत कुछ और धम्म के उपदेश देती थी जगह जगह पर जाकर के। कई स्त्रियां जो संघ में आईं, वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गईं, और आगे जाकर के महिलाएं थेरी भी बन गईं। थेरी का मतलब क्या है कि उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया था, यानी अपने अहंकार और इच्छाओं से को उन्होंने त्याग दिया था, वो निर्वाणवान थी, अतः उनको थेरी नाम दिया गया था। आगे चलकर वे थेरी बनी, जिसका मतलब है कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। बुद्ध के अनुयायी सभी सामाजिक वर्गों से आए, यानी सभी तरफ से लोग आए। उनके राजा भी आए, धनवान लोग भी आए, गृहपति भी आए, और जो सामान्य काम करते थे वो भी आए, दास भी आए, शिल्पी भी आए। यानी सभी समाजों के लोगों ने आकर के बुद्ध के अनुयायी बने। बहुत सारे लोग बुद्ध के अनुयायी बने। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए। इनमें राजा भी, धनवान लोग भी, गृहपति भी, और सामान्य जन, कर्मकार, दास, शिल्पी सभी शामिल थे। और ये देख लीजिए कि जब वो एक बार संघ में आ जाते थे, चाहे वो कोई राजा हो चाहे कोई दास हो, सब बराबर हो जाते थे। क्योंकि संघ में आकर के भिक्षु और जब भिक्षुणी बनते थे वो, तो उनको अपनी पुरानी पहचान को त्यागना पड़ता था, छोड़ना पड़ता था। अब वो कोई राजा नहीं होते थे, या कोई प्रजा नहीं होते थे, या कोई दास नहीं होते थे।
एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्खु और भिक्खुनी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। और ये जो संघ थे, बौद्ध संघ, इनका संचालन ठीक गणों और संघों की तरह ही होता था। उनकी परंपराओं के हिसाब से ये चलते थे और ये सब जने मिलकर के एक साथ बैठ करके अपने किसी भी बात पर एक मत होकर के निर्णय कर लेते थे। लेकिन अगर किसी स्थिति में निर्णय नहीं हो पाता था तो फिर मतदान के द्वारा वो एक होकर के निर्णय करते थे। संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। उस समय गण और संघ वाले शासन थे, उन शासनों के हिसाब से ही इसमें था। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे। अगर यह संभव नहीं होता था तो मतदान द्वारा वो निर्णय कर लेते थे, निर्णय लिया जाता था मतदान द्वारा। अब देखिए थेरी गाथा। थेरी गाथा क्या चीज है? यह एक अनूठा ग्रंथ है और ये सुत्त पिटक का ही एक भाग है। मैंने आपको इस पाठ के प्रारंभ में बताया था कि इन पिटकों के भी कई ग्रंथ होते थे, ऐसे ही ये थेरी गाथा भी उसका एक सुत्त पिटक का एक भाग है और बड़ा अनूठा भाग है। क्यों है ये? कि जो श्रमणियां थीं उन्होंने जो छंद लिखे, उन छंदों का इसमें संकलन है। और विशेष बात यह भी है कि इस थेरी गाथा से उस समय की महिलाओं की जो सामाजिक और आध्यात्मिक समझ थी, उस समझ के बारे में पता लगता है कि कितनी समझदार महिलाएं थीं। यह अनूठा बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक का एक हिस्सा है। इसमें भिक्खुनियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। भिक्खुनी ने जो छंद लिखे थे उन छंदों को इकट्ठा करके इस थेरी गाथा में रखा गया है। इससे महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है कि उस समय की जो महिलाएं थीं उनका समाज और अध्यात्म के प्रति क्या ज्ञान था, यह हमको पता लगता है। इसमें पुन्ना नाम की एक दासी है और उस दासी ने वो प्रतिदिन नदी पर पानी लेने के लिए जाती थी और वहां पर एक ब्राह्मण आते थे नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, वो भी प्रतिदिन आते थे। तो वो पुन्ना उनको प्रतिदिन देखती थी। वहां पर रोज सुबह ठंड के मौसम में ब्राह्मण आ रहे हैं नहाने के लिए, तो एक दिन पुन्ना ने उनसे बातचीत कर ही ली, पूछ ही लिया। तो ये सारी जो पूछने के बाद में जो बातचीत हुई वो पद्य के रूप में पुन्ना द्वारा स्वयं ही रचित है, उसको हम देखेंगे। पुन्ना नाम की एक दासी अपने मालिक के घर के लिए प्रतिदिन सुबह नदी का पानी लाने जाती थी। वहां वह हर दिन एक ब्राह्मण को स्नान कर्म करते हुए देखती थी कि एक ब्राह्मण आते हैं वहां नहाने के लिए। एक दिन उसने ब्राह्मण से बात की। निम्नलिखित पद्य की रचना पुन्ना ने की थी, जिसमें ब्राह्मण से उसकी बातचीत का वर्णन है। पुन्ना ने स्वयं ही इस पद्य की रचना की थी और ब्राह्मण से क्या बात हुई वो इस पद्य के अंदर है। तो पुन्ना ब्राह्मण से कहती है कि मैं प्रतिदिन यहां पानी लेने के लिए आती हूं क्योंकि मुझे मेरे मालिकों का डर है, मुझे सजा का डर है और मुझे उन उच्च कुल की जो महिलाएं हैं वो मेरे से कटु वचन बोलेंगी, इस बात का डर है। लेकिन हे ब्राह्मण, आपको किस चीज का डर है? आप क्यों सुबह जल्दी आते हो, ठंड में आते हो यहां ठंड में नहाने के लिए? तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं अपनी सारी बुराइयों को दूर करके अच्छाइयां प्राप्त करने के लिए आता हूं और कोई भी युवा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, अगर उसने कोई पाप किया है तो जल में स्नान करने से वो पापों से मुक्त हो जाता है। पुन्ना ने कहा कि ये कहां लिखा है, ये किसने कहा है? अगर ऐसा ही है तो जल में रहने वाले मेंढक और कछुए, जल के सांप और मगरमच्छ, वो तो सबके सब स्वर्ग में जाएंगे, उनको तो कोई रोक नहीं सकता, वो तो सदैव ही पानी में रहते हैं, सुबह प्रातः काल ही उनका स्नान हो जाता है। और जल में स्नान करने से अगर मुक्ति मिलती है तो वो तो सदैव स्वर्ग में जाएंगे। तो पुन्ना ने कहा कि ब्राह्मण देवता, ऐसे कर्म ही क्यों करते हो जिससे पानी तुम्हें अपनी तरफ खींचता है? अपने कर्मों को सुधारिए,
अगर हमारे अच्छे कर्म हों तो जल स्नान की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जल ले जाने वाली हूं, कितनी भी ठंड हो मुझे पानी में उतरना ही है। सजा के डर से या ऊंचे घरानों की स्त्रियों के कटु वाक्यों के डर से पुन्ना कह रही है कि भाई अगर मैं पानी लेने नहीं आऊंगी सुबह जल्दी तो मुझे सजा भी मिल सकती है, और जो महिलाएं हैं, हमारे घरों की उच्च कुल की महिलाएं हैं, वो मुझे कटु वचन भी कहेंगी, लड़ेंगी मुझसे। हे ब्राह्मण, तुम्हें किसका डर है जिससे तुम जल में उतरते हो इतनी जल्दी नहाने के लिए, ठंड में नहाने के लिए? ब्राह्मण बोले, मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूं, यानी जो बुराई है उन सब को खत्म करके अच्छाई के रूप में बदल रहा हूं। बूढ़ा या बच्चा जिसने भी कुछ बुरा किया हो जल में स्नान करके मुक्त हो जाता है। पुन्ना ने कहा, यह किसने कहा है कि पानी में नहाने से बुराई से मुक्ति मिलती है? वैसा हो तो सारे मेढक और कछुए स्वर्ग जाएंगे और साथ में पानी के सांप और मगरमच्छ भी। ये सब जो पानी में रहने वाले जलचर हैं वो तो सब फिर स्वर्ग में ही जाएंगे। इसके बदले में वे कर्म ना करें जिनका डर आपको पानी की ओर खींचता है, यानी हमको ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिससे हमको जल स्नान करके और अपने उनसे मुक्ति की प्रयास करें। हम पानी हमको अपनी तरफ खींचे कि नहा करके और सारे जो पाप है इसमें धो दिए जाएं। ऐसे हमको कर्म नहीं करने चाहिए। हे ब्राह्मण, अब तो रुक जाओ, अपने शरीर को ठंड से बचाओ। और देखिए, ये 3री शताब्दी की एक मूर्ति है, जल से ले जाने वाली एक स्त्री की, लगभग 3री शताब्दी ईस्वी की। ये ऐसे कल्पना की गई है कि जैसे पुन्ना जैसी स्त्री ही कोई जल लेके जाती थी नदी से, इस प्रकार से अपने सिर पर मटके को रख करके। अब देखिए बच्चों, भिक्षुओं और भिक्षुनियों के लिए कुछ नियम भी होते थे, यानी उन नियमों का उनको अपने जीवन के अंदर पालन करना होता था। और ये नियम विनय पिटक में मिलते हैं, यानी जो बौद्धों के ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में से एक विनय पिटक है जिसके अंदर भिक्षु और भिक्षुनियों के नियम ही बताए गए हैं। उसके अंदर ये नियम मिलते हैं, जिसमें पहला नियम यह है कि अगर कोई भिक्षु अपने लिए कोई नया कंबल या गलीचा बनवाता है तो उसको 6 वर्ष तक उसका कम से कम उसको उपयोग करना पड़ेगा। अगर उससे पहले ही उसने दूसरे भिक्षुओं की अनुमति के बिना कोई नया कंबल या गलीचा बनवा लिया तो फिर उसके लिए वो अपराध हो जाएगा और उससे वो कंबल, जो नया उसने कंबल या गलीचा बनवाया है, उसको छीन लिया जाएगा। चाहे उसने पुराने वाले कंबल या गलीचे को छोड़ा हो या नहीं छोड़ा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। उससे नया वाला कंबल या गलीचा था वो जब्त कर लिया जाएगा और उसको अपना अपराध स्वीकरण करना होगा। जब कोई भिक्षु एक नया कंबल या गलीचा बनवाएगा तो उसे इसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना पड़ेगा। यदि 6 वर्ष से कम अवधि में वह बिना भिक्षुओं की अनुमति के एक नया कंबल या गलीचा बनवाता है तो चाहे उसने अपने पुराने कंबल या गलीचे को छोड़ दिया हो या नहीं, नया कंबल या गलीचा उससे ले लिया जाएगा और इसके लिए उसे अपराध स्वीकरण करना होगा। इसके अलावा दूसरा नियम यह था कि अगर कोई भिक्षु किसी गृहस्थ के घर पर जाता है और उसको वहां पर खाने के लिए कोई टिकिया या पका हुआ अनाज दिया जाता है तो अगर उसकी इच्छा है तो वो उससे 2 या 3 कटोरे खाने के लिए ले सकता है। लेकिन अगर वो उससे ज्यादा लेता है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा, उसको अपराध स्वीकरण करना पड़ेगा। और अगर वो 2 या 3 कटोरे ही लेता है तो वो पकवान अपने साथी भिक्षुओं के साथ मिलकर के ही बांट करके ही खाना होगा, जिसे सम्यक आचरण कहते हैं। यदि कोई भिक्षु किसी गृहस्थ के घर जाता है और उसे टिकिया या पके अनाज का भोजन दिया जाता है तो यदि उसे इच्छा हो तो वह 2-3 कटोरे भर ही स्वीकार कर सकता है। यदि वह इससे ज्यादा स्वीकार करता है तो उसे अपना अपराध स्वीकार करना होगा। 2-3 कटोरे पकवान स्वीकार करने के बाद उसे इन्हें अन्य भिक्षुओं के साथ बांटना होगा। यही सम्यक आचरण है। इसके अलावा तीसरा नियम यह है कि अगर भिक्षु कोई भी भिक्षु जाकर के किसी विहार में अगर ठहरता है तो उसके लिए जो बिस्तर बिछाए गए थे या बिछवाए गए थे उनको उसे प्रातःकाल ही उसको समेटना होगा या सिमेटवाना होगा और उसके बाद में ही वो उस विहार से प्रस्थान कर पाएगा।
और उसके लिए उसको जाने से पहले अनुमति लेनी होगी, यानी विदा होने से पहले उसको पूछ करके ही जाना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको अपराध स्वीकरण करना होगा। यदि कोई भिक्खु जो संघ के किसी विहार में ठहरा हुआ है, प्रस्थान से पहले अपने द्वारा बिछाए गए या बिछवाए गए बिस्तरे को ना ही समेटता है, ना ही समेटवाता है, या यदि वह बिना विदाई के लिए ही चला जाता है, तो उसे अपराध स्वीकरण करना होगा। ये 3 प्रमुख नियम थे जो आपको बताए गए हैं। इसके बाद में देखिए बच्चों की जो महात्मा बुद्ध के बाद में भी और उनके समय में भी बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ, ये चारों तरफ फैला। इसके प्रचार प्रसार के कई कारण थे। उन कारणों में से एक कारण तो ये था कि उस समय धार्मिक कुप्रथाएं बहुत ज़्यादा फैल रही थीं, लोग बाग उनसे बड़े परेशान थे, बहुत असंतुष्ट थे। और इसके अलावा वो उस समय जो सामाजिक बदलाव का भी दौर चल रहा था, इसलिए लोग बहुत असमंजस की स्थिति में थे। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें किधर जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म का रास्ता अपनाया। बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला, क्योंकि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। उस समय जो धार्मिक प्रथाएं चल रही थी उनमें बहुत कुरीतियां थी, उनमें आडंबर थे, बहुत बुराइयां थी, लोग उनसे बड़े परेशान थे, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। और उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलावों से भी वे उलझनों में थे। वो क्या करें, उनके सामने कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। बौद्ध शिक्षाओं में यह भी कहा गया है कि व्यक्ति का जन्म आधारित प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, यानी जन्म के आधार पर प्रतिष्ठा नहीं मिलनी चाहिए। व्यक्ति को उसके अच्छे आचरण और उसके मूल्यों के आधार पर ही उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और इस नियम से या इस सिद्धांत से बहुत सारे स्त्री पुरुष बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुए। बौद्ध शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय जिस तरह से अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया, जिससे महिलाएं और पुरुष इस धर्म की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए। और इसके अलावा एक विशेष बात और भी थी, इसमें अपने से छोटे और कमज़ोर लोगों को के साथ में मित्रता का और करुणा का जो भाव रखा जाता था, उसने भी इस धर्म की तरफ सभी लोगों को खींचा। स्वयं से छोटे और कमजोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव को महत्व देने के आदर्श काफी लोगों को भाए थे। और इस प्रकार से यह धर्म इस पूरे उपमहाद्वीप और उपमहाद्वीप से बाहर भी, चाहे वो चीन हो, चाहे कोरिया हो, चाहे जापान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे इंडोनेशिया हो, सब म्यांमार हो, सब तरफ इस धर्म का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ, सब तरफ फैल गया और चारों तरफ बौद्ध धर्म ही नजर आने लगा। बच्चों, आज हमने इस भाग के अंदर महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में अध्ययन किया और अब हम यहीं विराम लेते हैं। अगले भाग के अंदर हम स्तूपों के बारे में अध्ययन करेंगे और मुख्य रूप से सांची और अमरावती के स्तूप के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।